हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समक्ष लिटिल वर्ल्ड। तो ये है ब्लॉग हरतालिका का, जिसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं। तो इसके पहले आ गई थी नेहा, उसने अपना सामान चढ़ा दिया था और ये मैं चढ़ा रही हूँ माता रानी को। ये शाम का ब्लॉग है, जो सुबह गौरा माता को धोने के बाद स्थापित करने के बाद शाम को जो पूजा होती है। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ सब कुछ माता को। हरतालिका में सब कुछ चढ़ावे में चढ़ावा ही मेन होता है, नारियल से लेके पूरा सुहाग का सामान। तो अभी मैं सुहाग का सामान चढ़ा रही हूँ। सुहाग के सामान क्यों चढ़ाना पड़ता है ये मैं आपको बताती हूँ। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक कठिन तप किया, फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। वे अपने 108वें जन्म में इसी हरतालिका तीज व्रत के प्रभाव से शिव जी को प्रसन्न करने में सफल रही। भगवान शिव ने माता पार्वती के व्रत से प्रसन्न होकर उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और शाम को पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं तथा भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा होती है। विवाहित स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस खास त्यौहार पर हरे वस्त्र, हरी चुनरी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम शीतल एंड समक्ष लिटिल वर्ल्ड। तो इसके पहले का ब्लॉग आपने देख चुके होंगे, उसमें हमने बुझलिया धोए थे गौरा माता को, और उसके बाद का भी मतलब अभी जो जागरण होगा और जो पूजा होगी वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ मतलब जेठानी जी के यहाँ, और अब जैसे सब लोग आते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने हरचर का ब्लॉग बहुत लाइक किया और हाईएस्ट व्यू तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही मेरे जितने ब्लॉग्स आते जाए, प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर से मिलते हैं, बाय। कैसे हो आप? ये है किंजल संतू चाची के नातन। हाँ, अब इसको बोलने देना, ठीक है। और आपने खाना खाया? हाँ। अच्छा, अभी आप क्या खा रहे हो? हाँ, पॉपअप खा रहे हो? हाँ। इससे तो नोज बहती है, सर्दी होती है उससे, उसको नहीं खाना है ना। उस नहीं बहती नोज। क्या बोला तूने? एक मिनट फिर से रिप्लाई क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशबैक में जाएंगे हम। फिर से बोलो बेटा फिर से बोलो। मैंने लॉलीपॉप के लिए आपको मना किया तो आपने क्या बोला? फिर से बोलो। क्या बोले? लॉलीपॉप नहीं खाना चाहिए। क्या बोला आपने मुझे? पागल बोलो। गजब बेइज्जती है। फिर से बोलो एक बार। तो सुनो ना। बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अरे बोलने दो। अच्छा सुनो, लॉलीपॉप खाना अच्छी बात है। भाग गई वो, जा। बाय किंजल। आप भी आना, फिर और बात करेंगे। यहाँ पर दूसरी जेठानी जी हमारी आ गई थी, ये उनकी नातन है। और बस यहाँ पर खुशबू उनकी बहू है, और यहाँ पर दीदी भी पूजा कर रही थी। मैंने अपनी पूजा कर ली थी, वे दीदी कर रही थी। उसके बाद फिर दूसरी दीदी करेंगी, जिनके घर में गई थी वो करेंगी। और खिलाऊं? हाय निधि, हाय नाचो, राधे राधे। भाभी प्रणाम। बड़ी मम्मी प्रणाम। भैया बड़ी मम्मी। अब यहाँ पर दीदी आ गई थी तो दीदी ने तैयारी करी। दीदी कहीं गई थी भजन वजन गाने के लिए, इसलिए वो लेट आ गई थी। तो सब ने अपनी अपनी पूजा कर ली थी। अब दीदी कर रही थी, तैयार हो रही थी। वो इसलिए कह रही थी कि मेरी फ़ोटो अभी मत लेना, जब मैं तैयार हो जाऊँ तब मेरी फ़ोटो लेना। तो पूजा में जैसे इसके पहले वाले ब्लॉग में बता चुकी, वैसे ही पूजा करना पड़ता है। सुबह जो पूजा किए थे
तो नहलाना वहलाना तो इसमें नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा जल छिड़कना पड़ता है, दूध वगैरह छिड़कना पड़ता है। उसके बाद फिर से एक बार और ये हल्दी कुकू वगैरह सिंदूर वगैरह चढ़ा के पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाना पड़ता है। और फल चढ़ाना पड़ता है, भुट्टा ककड़ी ये सब इसमें चढ़ाना पड़ता है, जो कि अभी आपने देखा होगा सब ने, मतलब हमारी बड़ी जेठानी जी ने और ये जेठानी जी। मैं बता दूँ, जो ये अभी जेठानी जी पूजा करी, ये जेठानी और इनके पहले जिन्होंने किया वो जेठानी, ये दोनों सगी देवरानी जेठानी हैं। और इनके मतलब इनके ससुर और मेरे ससुर सगे भाई हैं। तो बस दीदी ने पूजा कर ली थी और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर अब कथा पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हवन होगा, उसके बाद फिर भजन वगैरह करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी, हरतालिका तीज के दिन महिला सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जरा व्रत रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और शंकर भगवान की पूजा होती है। विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस खास दिन दो त्यौहार पर हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। हरतालिका तीज को महिलाएं उत्साह व उमंग के साथ मनाती है। इस दिन 16 श्रृंगार महिलाएं करती है, जिसमें खास तौर पर अपने श्रृंगार में हरे रंग को पहनती है और उसका उपयोग करती है, यानी हर चीज़ में। तो बस दीदी ने पूजा कर ली थी, उसके बाद किताब पढ़ना था, सबकी पूजा हो चुकी थी। किताब यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, उसके बाद फिर हवन हुआ और उसके बाद आरती हुई, फिर उसके बाद भजन वगैरह। वस्त्र, सिंदूर, पकवान, सुरमा, मिठाई। तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन। कहानी पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे, हवन कर रहे थे। पहले दीदी लोगों ने हवन किया। हवन में ऐसा बता दो, सिस्टम ये है कि वो हरतालिका थी, तो उसमें 3 बार हवन करना था, क्योंकि तीज थी। तीज यानी तीजा मतलब 3, तो तीजा के दिन 3 हुए, हरछठ के दिन 6 बार, और आज सप्तमी थी, संतान सप्तमी, तो 7 बार ऐसा हवन का था। तो 3 बार उन्होंने हवन डाला था दोनों ने। फिर हमने हवन में उन्होंने घी गुड़ ये सब था। उसके बाद ये जो आरती कर रही है संगीता भाभी है, हमारी दीदी की छोटी भाभी। उसके बाद एक एक करके सबने आरती किया और आरती के बाद फिर भजन समझा। इस दिन पर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। क्या आया चाची जी, देखो मैं टाइम हो गया, चाची जी अब जा रहे क्या आया मैं देखो सब पूरा भर दिया 2 मिनट में। बैठे तो हां भाई का और शीतल जी हाउ आर यू? फिट एंड फाइन। और बढ़िया, कल से नहाई नहीं करी क्यों? मामा से आपको देख लिया क्या? यहाँ पर आ गई थी सारी मंडली, और सारी मंडली की शान थी, रौनक थी हमारी गुड़िया दीदी दीदी की बहन है, जिनके घर में गई थी उनकी बहन है। और यहाँ पर अंदर सामने हो रही थी मस्ती हंसी मजाक, और यहाँ लग रहा था कंचन को पैर में आलता। कंचन दीदी की 2 नंबर की बेटी है। और यहाँ फिर मैं आ गई थी, शूट कर रही थी। कंचन से परमिशन लिया, कंचन शूट करोगे? तो उसने बोली बिल्कुल चाची। और कंचन यू नो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो सबसे परमिशन लेके ही शूट करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले की परमिशन ना हो तो उन्हें शूट करना नहीं चाहिए।
तो बस कंचन को उसकी मामी देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिए। तो दीदी की सभी दीदी खुद इतनी सुंदर है सारी बेटियाँ। तो अब यहाँ शुरू हो गया था असली काम। समा भैया को बजाने का शौक़ है तो मंजीरा बजा रहा था, उसके पहले ढोलक बजा रहा था, लेकिन फिर बाद में उसने ढोलक नहीं बजाया। तो बस यहाँ पे भजन शुरू हो गया, सब भजन में रम गए। भजन ख़त्म होने के बाद फिर सबकी मस्ती चालू हो गई। कभी न देखा जैसा है इस पार का, चल गौरा रानी मेला दिखाऊं हरिद्वार का। मैं जोगी बन जाऊं गौरा तुम जोगन बन जाओ। पैदल पैदल मैं चलूं तुम बैल पे चढ़ कर जाओ। कोई न देखे। यहाँ पर हो रहा है एक बार फिर से हवन। रात के 12 बजे के बाद फिर से हवन होता है। 3 बार फिर से सब लोग हवन डालते हैं और फिर उसके बाद भजन वगैरह हुआ, फिर मस्ती हुई, डांस हुआ और उसके बाद फिर इस तरीके से जगह हुआ। तो यहाँ पर मैं जा रही थी, सब लोग ने हवन डाल दिए थे और बहुत हंसी मजाक उधर चल रहा था। तब तक मैंने यहाँ का शूट कर लिया था। ये खुशबू हमारी बड़ी जेठानी की बहू, ये जिनके घर गई थी वो दीदी की बड़ी भाभी है, दोनों भी भाभी है। जो कंचन को अलता लगा रही थी वो छोटी मामी है कंचन की और ये बड़ी मामी है। तो बस मैंने अंदर का शूट लिया था। यहाँ देखिए बड़ी मस्ती चल रही थी। इतना हंसी मजाक यहाँ चल रहा था, इतना हंसा रहे थे कि साल भर में भी हम इतना नहीं हंसते होंगे जितना इन लोग एक दिन में हंस लेते हैं कॉमेडी करके, मस्ती करके। उसमें मेन थे भजन होने के बाद 12 बजे के बाद एक और हवन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हवन हो रहा था, सब लोग ने फिर से हवन डाले और फिर से भजन वगैरह हुआ। भजन चला 2-3 घंटे तक। उसके बाद मस्ती चली सबकी, फ़ोटोशूट चला, हंसी मजाक चला। सुमित भैया आए थे तो बहुत हंसी मजाक हुई। नेहा इस साल लेट आ गई थी, आते जाते थी लेकिन लेट आई इस बार, तो थोड़ा सा मजाक कम आया नेहा के बिना, बट बाद में वो आ गई। ये खुशबू है जो सबके पैर पड़ने के लिए आ गई थी जहाँ पद बनता है वहाँ। उसके बाद यहाँ चालू हो गया नृत्य हमारी गुड़िया दीदी का। धीरे धीरे निकिता है जो अभी उनके साथ नाचेंगी। निकिता दीदी की बहन की लड़की लगती है, तो निकिता भी बहुत अच्छी डांसर है। और यहाँ जब चला तो 2 घंटे तक सिर्फ मस्ती चली। फ्रेंड्स मैं बता दूँ यहाँ पर अभी डेक लग गया था, मतलब कि म्यूज़िक सिस्टम लग गया था और उसमें भी डांस हो रहा था। ये डांस हो रहा था लल्ली के लिए, मतलब दीदी के एक भाभी की बेटी की शादी है, जिसकी शादी मतलब अभी होने वाली है दिसंबर में, तो उसको लिए भी डांस हो रहा था यहाँ पर। और इन लोग ने म्यूज़िक सिस्टम लगा के डांस किया। ये जो निकिता है इसको भी 2nd बेबी हुआ है, छोटा है, उसको छोड़ के आई थी हरतालिका के लिए, लेकिन सच में रौनक लगा दिए थे गुड़िया दीदी निकिता ने। हर साल इन लोग डांस करते हैं, आपने देखा होगा मेरे लास्ट ईयर के ब्लॉग में भी। नेहा ने भी डांस किया था, दीदी ने भी डांस किया था। अब रात जगह करना है ना तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, और इस तरीके से हमारी सारी रात थी। निकिता भी बहुत अच्छा नेचर है निकिता का। सबको, सुमित की भी शादी होने वाली है तो उसको भी बहुत चिढ़ाया गया, उसके लिए भी बहुत डांस किया गया, बहुत मज़ा आया। यही दीदी का घर ऐसा है कि जहाँ सब लोग साल में एक बार गेट टू गेट होते हैं और खूब इन्जॉय करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माहौल में आती हूँ जाती हूँ। साल में 3 पूजा जो ऐसी मैं यहाँ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी के घर में जाना, पूजा पाठ करना। तो यहाँ पर इन लोग बहुत, अभी दीदी को भी धीरे धीरे सबको ले लिए थे। तो इस तरीके से सारी रात हमारी बीती। ये जो मंडली आई थी इन लोगों ने एंजॉय करने के बाद फिर ये 6 से 7 बार तो चाय बनी सबके लिए। 12 बजे के बाद सब चाय पीते गए, जगते गए, मस्ती करते गए और उसके बाद फिर सब लोग चले गए। कुछ लोग रह गए थे, दीदी चली गई, निकिता चली गई, ये आ गई हमारी नेहा रानी और नेहा भी नाची। मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसलिए मैं वो गाने नहीं लगा रही जिसमें इन लोगों ने डांस किए।
ये देखिए हमारी निकिता मैडम, मज़ा आती है। गुड़िया दीदी तो जैसे जान हो पूरे ग्रुप की। ये सीन गुड़िया दीदी का देखने लायक था, गजब गजब देखने लायक था, मज़ा आ गई थी। बाद में गाना बंद कर दिया गया। इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे हैं सब लोग, मतलब जितना साल भर नहीं हंसते होंगे उतना इस रात को मस्ती होती है। और बहुत कम घरों में आजकल ऐसी मस्ती देखने को मिलती है जो इस घर में देखने को मिलती है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब यहाँ जाती हूँ। मैं साल भर पूजा का वेट करती हूँ। ऐसा गेट टुगेदर में शायद ही मेरे रिश्तेदारों में और रिश्तेदारों में मायके में कभी देखी होंगी, लेकिन बहुत। ये हमारी श्रुति मैडम जो कि एक कोरियोग्राफर है, डांसर है, पढ़ाई भी कर रही है। दीदी की ये 4th नंबर की बेटी, दीदी को 5 बेटियाँ हैं और ये 4th नंबर की बेटी है। और सब एक से एक टैलेंटेड है। सब हमारी दीदी इतनी टैलेंटेड है तो ऑब्वियसली सब बेटियाँ भी बहुत टैलेंटेड है। यहाँ पर समय आ गया था सबके जाने का। गुड़िया दीदी, निकिता, इन लोग चले गए थे, बाकी लोग रुके थे। तो बस इन लोग की विदाई हो गई थी। हम लोग फिर बाकी लोग जगह थे। फिर भजन वजन हुआ था और फिर थोड़ी देर बातचीत वगैरह और फिर बाकी 3 बजे के बाद तो सिर्फ बातचीत चलती रही जो लोग जगह थे उनको। तो बस यहाँ पर विदाई ली जा। निकिता ने गुड़िया दीदी का हाथ खींच के फिर से वापस लेके आई थी, अरे रुको 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 करते हुए। ऐसा है, देखना अभी वो लेके आएंगे दीदी, फिर नाच के फिर वापस जाएंगे। ऐसा अपनापन बहुत कम घर में मुझे देखने को मिलता है। ये निकिता मैडम हमारी, देखा यहाँ सुमित के लिए डांस हो रहा था। आज मेरे यार की शादी, आज मेरे क्योंकि सुमित की शादी होने वाली है तो उसके लिए डांस हो रहा था। बहुत मज़ा आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सबको विदा दी गई। यहाँ पर बाद में खुशबू निकल के नेहा के पैर पड़े थे क्योंकि नेहा लेट आई थी और सबके जाने का फिर खुशबू बहाने के सबके पैर। ये संतू चाची, जैसा कि मैंने उसके ब्लॉग में बताया था, सुबह के ब्लॉग में। और फिर उसके बाद फिर से मेहंदी लगाई गई सबको। ये श्रुति ने मेहंदी लगाई, सोनल ने, तीनों बेटियों ने, कंचन ने कुछ को मेहंदी लगाई, कुछ को श्रुति ने लगाई। और इस तरीके से सिलसिला चला सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक का। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सुबह 4 बजे तक जगराता करना पड़ता है, जगना पड़ता है। आजकल तो नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ कर पाते। ये दीदी है निकिता की मम्मी जो चाय पी रही थी, वो दीदी के बाद। और इतनी अच्छी बेटियां हैं दीदी की, जितने बार 6 से 7 बार चाय बनाई थी, कभी ऐसा नहीं बोली कि हमें चाय नहीं बनाना है। तो बहुत भाग्यवान है दीदी की, इतनी अच्छी बेटियां उनको मिली हैं। तो बस हम लोग बैठे थे, बातचीत चालू थी। 4 बजे तक जगने के बाद सब लोग नहाने चले गए थे, खाना बनाने चले गए थे, क्योंकि वो सुबह उठ के विसर्जन जल्दी करना था और 4 बजे के बाद ही जल्दी से नहा लेना चाहिए। तो सब 4 बजे तक जगे थे, उसके बाद सब लोग नहाने। ये उसकी मामी थी, मामी जो चली गई थी, सब पैर पड़ के अपना विदा लेकर। दीदी के पैर में लगा था, जैसे कि मैंने सुबह वाले ब्लॉग में बताया था। तो वो अपना विदा ले रही थी संगीता भाभी। यहाँ 4 बज चुका था और इसके बाद मैं चली गई थी संतू चाची के साथ और दीदी के साथ फूल तोड़ने। इन लोग बोले फूल तोड़ने जा रहे हैं तो मैं भी चलूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में ऐसे सुबह के समय जाती थी, उसके बाद गई नहीं। तो मैं दीदी लोग के साथ उनके पीछे पीछे फूल तोड़ने चली गई थी। मैंने शूट कर लिया, फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर शूट करके डाल दिया और व्लॉग देख लिया किसी ने, अगर वही घर वाला देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो मैं डर डर के शूट कर रही थी। ये 4:30 का समय था फ्रेंड्स। ऐसा इस समय उठना आज के ज़माने में रह ही नहीं गया है। कुछ लोग उठते, लेकिन
ऐसा समय इतना सुबह हम कभी कभी ही जाग पाते हैं, और लेकिन स्वस्थ रहना है तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। तो देखिए बस इन लोग फूल तोड़ रहे थे, थोड़ा ही शूट किया था। अब मैं आ गई हूँ नहा कर, कपड़े चेंज करके। मैचिंग ब्लाउज नहीं है तो उसको अवॉइड करेगा। और मैंने आटा लगा लिया था पूड़ी बनाने के लिए, भोग के लिए पूड़ी बनाना पड़ता है। एक छोटा सा शूट कर लिया था। इस समय 4:45 हो रहे थे और मैं नहा के आ गई थी। बाकी सब लोग नहाने गए थे, खुशबू वगैरह, दीदी वगैरह सब नहा रहे थे। मैंने अपना काम कर लिया था, फट से उठ के पूड़ी बना लिया था, प्रसाद की तैयारी करना चालू कर दिया था। खुशबू उठी थी, खुशबू ने सबके चाय पानी का किया था। और यहाँ देखिए सब कुछ करने के बाद चाय पानी हम लोग ने प्रसाद निकाले था। मैं आपको बताऊँ फ्रेंड, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो सबको एक जगह निकाल के उसे बारी बारी काट के इस प्रकार का मिक्स वाला प्रसाद उस दिन बनता है विसर्जन के समय। और जो भी सुहाग का सामान उसमें चढ़ाते हैं वो भी एक जगह निकाल के और उसको भी बांटा जाता है। तो जो भी हमने सब ने रात को चढ़ाया था उसको इस तरीके से देखिए हम लोग ने बारी, खुशबू और मैंने ये सब तैयारी करके रखी थी। तब तक दीदी लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। ये सब अभी काट, ये देखिए पूरा सुहाग का सामान उतार कर जिसने जो जो चढ़ाया था सब एक जगह निकाल लिया। और इसे बांटना पड़ता है फ्रेंड्स, एक दूसरे को बांटना पड़ता है तभी हमें उससे पुण्य मिलता है। हमने जो चढ़ाया वो नहीं लेना पड़ता है, वो हमें दूसरों को देना पड़ता है। दूसरों ने जो चढ़ाया उसमें से हम ले सकते हैं। तो बस ये सब तैयारी हमने कर लिए थी। दीदी नहा के आ गई थी और यहाँ पर हवन की तैयारी हो रही थी। हवन होने के बाद फिर पहले भोग लगता है, भोग लगाने के बाद हवन होता है, और हवन होने के बाद आरती है। और आरती के पहले ही मंदिर जाना पड़ता है इस साल, लेकिन हम लोग हवन करके आरती करके मंदिर गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था। यहाँ नेहा, रश्मि भाभी सब आ गए थे और बस यहाँ पे आरती गए। आपको मैंने बताया था पहले दिन मौनी स्नान होता है और दूसरे दिन भी जल्दी नहाकर मौनी स्नान के बाद शंकर जी के दर्शन करने जाते हैं। वैसे सेम दूसरे दिन भी होता है, स्नान करने के बाद शंकर जी का दर्शन करके जगाने जाना पड़ता है ना, तो वो करके आते फिर ये सब होता है। लेकिन इस साल हम लोग पूजा वूजा करने के बाद गए थे दर्शन करने, और उसके बाद फिर आकर हमने विसर्जन किया था। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया, जो प्रसाद बनाए थे वो भी हमें चढ़ाना था यहाँ पर भी और विसर्जन के समय पर भी। तो यहाँ पर सब लोग फिर से 3-3 बार हवन डाल रहे हैं और उसके बाद फिर आरती होंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स रहा काजल तीज। रात भर की जगाई के बाद फिर दूसरे दिन गणेश जी बैठने वाले थे तो उसकी तैयारी सबको करना था। तो बहुत अच्छा लगा। दीदी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, अगर ब्लॉग देखती है तो, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, अपने साथ जुड़े रहने के लिए और मुझे इतना ज्ञान देने के लिए। अपने फ्रेंड्स, जीवन में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है और उनसे मिली हुई सीख को अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ आरती शुरू हो गई थी। पार्वती पिता देवा, और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माया जय शुतदेवा, पार्वती पिता महादेवा। सिद्धि दे दो बुद्धि दे दो बकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर। पहला इंसान मिलेगी जिसका मेरे साथ बर्थडे था, वरना मेरे स्कूल में भी मेरे साथ बर्थडे किसी का नहीं आता। कब किया जो हमारे कुछ गलती बताए परिवार की भी होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर शंकर जी के दर्शन करने, और उसके बाद फिर विसर्जन करेंगे गौरा माता का, उसके बाद फिर अपने अपने घर। तो ये देखिए पीछे आ रहे हैं नेहा और दोनों हमारी जेठानियाँ। तो मिलते हैं फिर मठ में दर्शन करने के बाद, और उसके बाद फिर जल्दी से भागना है घर, गणेश जी के आगमन की तैयारी करना है। मिलते हैं अभी।
वैसे ही पूजा की गई थी, जल दूध, उसके बाद चंदन लगाया गया था, चने की दाल का प्रसाद चढ़ाया गया था और शक्कर, ये पानी में शक्कर डलवाया था दीदी ने और चने की दाल डलवाया था और प्रसाद चढ़ाया गया था केला और ककड़ी का। जो भी प्रसाद वहाँ बनाए थे यहाँ ला के चढ़ाना पड़ता है और यहाँ पर ही थोड़ा सा यहाँ पर प्रसाद भी खाना पड़ता है। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे। नंदी जी को अपने मन की बात बोलना पड़ता है। चलो पिक्चर देखो, पिक्चर देखो, पिक्चर लेकिन हो थोड़ी तो लगी है। फोटो लो, ऊपर चले जाना ना, पहले आगे हो जाएंगे, बड़े पापा बैठे हैं। देखो इधर दूर से लो, थोड़ा सा बेटी दूर से लो। सामने का कुछ पानी कम नहीं ला रही हूँ घंटे। अब नीचे नहीं करना। हाँ आ जाओ, अभी बंद कर। और आ जाओ आई ए खुशबू आओ। हाँ अरे आओ दीदी। शंकर जी नहीं हो रहे शंकर। अरे सुहाग तो लिए ही नहीं। सुहाग अभी मैं मंदिर में भी अभी मेरे को ध्यान आया। अभी एक है ना, ले वो डिब्बी में है सिंदूर तो ले लो इसमें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है। दीदी ने हमें याद दिलाया कि सुहाग नहीं लिए, तो फिर अभी जो 2 गौरा माता बची थी उसमें से सुहाग लिया गया। और 4 जन के साथ मिलकर पूजा करने का यही फ़ायदा होता है कि हमें कुछ भूलते हैं तो कोई और याद दिला देता है, कोई कुछ करता है तो कोई याद दिला देता है। इसलिए मैं हमेशा हम लोग मिल के पूजा करते हैं और हमारी इस तरीके से पूजा संपन्न होती है। गलती तो मनुष्य से होती ही है, मनुष्य के जीवन में आए तो गलती होती है, लेकिन गलती को सुधारना ही हमारा काम है। तो दीदी ने याद दिलाया था और उसके बाद हमने सुहाग लिया और उसके बाद फिर विसर्जन किया। तो थैंक यू दीदी, आपने याद दिलाया। बरान वाला घुमाते हैं वो वाला नहीं, बरान का अपने यहां आवत है कि मैंने चावल रख के हुआ भेज जाते हैं लड़की के ससुराल। ये कल का मजा लगता है दीदी बना के तोड़ जाता है। हाय तो मैं सिर्फ ट्रेडमिल पर करता हूं। हाय करो। हां मम्मी बताएं क्या पेंडिंग हो रहा है। ऑपरेशन में 15-20 दिन नहीं हुए, 15 दिन हुए। राखी के टाइम पे तो देखिए अभी राखी कोई नहीं है। 30 एक महीना। हां निकाली बहुत ज़्यादा भारी नहीं हो गया? इसके बाद सुकून का पल जहाँ हम लोग खाते हैं प्रसाद। हम लोग खाने में बिजी थे और हमारी दीदी बेचारी, अब गौरा विसर्जन करने के बाद ये जो भुजलिया रहती है उसको सबके बालों में लगाना पड़ता है, एक दूसरे के पैर पड़ना पड़ता है। और दीदी कर रही थी, हम खाने में बिजी थे क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, हमारा पारायण हो रहा था। तो वहाँ मुँह जुटा करने के बाद ये हमें विदा ले रही थी। जैसे कि मैंने बताया प्रसाद दीदी हमको दे रही थी और ये भी विदा ले रही थी जाने के लिए। तो समझ को बोला था शूट कर लेना। चश्मा पहन लिया था, गाड़ी की चाबी ले ली थी, बैग बाहर रख दिया था और इन लोग सब हंसी मजाक कर रहे थे। और ये नेहा है, हमारे यहाँ कुंवारी कन्याओं को भी पैर पड़ना पड़ता है। और दीदी ने सुहाग का सामान दे दिया था मुझे और वो सब लेकर मैं चली गई थी अपने घर। गजानन महाराज की तैयारी में लग। इतने शांत आ रहे तुम लोग। हाँ ये सुंदर लेके आए। गणपति बप्पा मोरया।
9:30 के पहले ही बैठाना था क्योंकि पंचमी लगने वाली थी। सब थकी थी मैं, और महाराज को लेके आ गए हमारे महाराज। इस तरीके से बहुत खुशी मिलती है जब गणेश भगवान आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है यार जब गणपति बप्पा आते हैं। तो यहाँ समोस को अंदर भेज दिए थे कैमरा मोबाइल पकड़ने के लिए कि शूट कर मम्मी का, बट उनको ये नहीं पता था कि मैंने ऑलरेडी कैमरा रख दिया है। नहीं तो ऊपर अभी ये ऐसी और ये यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन अभी आप लोग स्वागत कैसे करते पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे स्वागत करती हूँ गणेश महाराज का। यहाँ पे भी आरती करती हूँ, जल से नज़र उतारती हूँ, उसके बाद टीका लगाने के बाद आरती करती हूँ। आरती करने के बाद चिल्लाते हुए हम लोग घर में एंटर करवाते हैं गणपति बप्पा मोरया। शर्मा रहे थे लेकिन गणपती आला, दादी साचा पाहुणा आला, गणपति की जय जयकार। यहाँ हमारे प्यारे प्यारे गणेश जी विराजमान हो गए थे। डेकोरेशन कुछ भी नहीं हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि ये सामने के गणेश जी में बिजी थे और मैं अपनी पूजा पाठ में। धीरे धीरे एक एक दिन में होगा डेकोरेशन, लेकिन यहाँ हमारे गणेश जी विराजमान हो गए थे और 10 दिन के लिए हमारी खुशियों वाला दिन आ गया था। तो आप भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं। भगवा कलर हमारा पैटर्न है हर साल का, हम भगवान कलर के ही गणपति बैठाते हैं सिद्धि विनायक महाराज को। शत शत नमन। तो ये था मेरा हरतालिका का व्लॉग। बाकी तैयारियां बाद में हुई। कलसा गलती से इन्होंने इधर साइड रख दिया था, मैंने बाद में उनको गणेश जी के राइट साइड रखा था। और उसके बाद हमारी अब पूजा चालू है रोज़। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करिए, जो भी मेरे चैनल में नया है सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय।